दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। एसएससी आईएमटी 2022 आपका प्रोसेस है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग आपके पास मेल आया होगा। मेल उनको मिला है जिनको डीवी में प्रोविजनल मिला था, ठीक है। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि उनको प्रोविजनल क्यों मिला था, उनका रीज़न बताया गया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको अब क्या करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। और आपकी जॉइनिंग है, उम्मीद तो यही लग रही है कि इस महीने के लास्ट तक आपकी जॉइनिंग होना शुरू हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। आप सभी को मेल अभी आया होगा प्रोविजनल वालों को, ठीक है, कि आपका रीज़न है, आपको प्रोविजनल क्यों मिला है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसकी जो पीडीएफ है आपको दिखा दूंगा। और जिन्होंने अभी मेल चेक नहीं किया है वो अपने मेल फोल्डर में जाकर चेक कर सकते हैं या आप स्पैम में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। बताया गया है कि अगर आप अपनी जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे आप एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हाँ एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, उनसे आपने फॉर्म फिल किया था लेकिन आप सेलेक्ट यूआर से हुए हो, ठीक है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देने की, ठीक है, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो और आपने कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं लिया है रिजर्वेशन को, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं मैं दिखा दूंगा पीडीएफ में कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके कम था, तो आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले उसको आपको दे देना है, ठीक है। चाहे तो मेल कर सकते हो उनको, आप जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है फ़ोन नंबर, यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हो आईएमटी से। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार कि अब लिस्ट है कि किस किस को प्रोविजनल मिला है और क्यों मिला है उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आपका सीरियल नंबर दिया गया है, आपका जब डीवी था तब आपका सीरियल नंबर क्या था, आपका रोल नंबर क्या है, आपका नेम आ जाएगा और रिमार्क्स वही प्रोविजनल मिला है और क्यों मिला है उसके बारे में भी बताया हुआ है। जैसे चेतन है उनके बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो अभी सबमिट नहीं कराया है और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी उनका जो क्रूशियल डेट है तब का होना चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको देना पड़ेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन उनके पास अभी मेल नहीं आया है जिनके ओनली कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिन्होंने नहीं दिया है, जिनके अदर और कोई इशू है उनका प्रोविजनल में नाम आया था। मेरा कहने का मतलब है जिसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया था वो उनको भी अब ज्वाइनिंग के टाइम पर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सौरभ मीणा है, इन्होंने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया है और इनका जो फादर्स नेम है ना, उसमें करेक्शन मांगा गया था कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है, क्योंकि एसटी का इनका सर्टिफिकेट होगा तो इनके फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक होगी तो उसको सही करवाने के लिए बोला गया होगा इनसे, ठीक है। ऐसे लोकेश मीणा हैं, उनके बारे में बताया हुआ है कि एक तो वही सीसी हो गया और साथ ही साथ क्लास 12th का और डिग्री है वो उस टाइम होगी नहीं इनके पास में, तो वो इनसे रिक्वायर की गई थी, ठीक है। ऐसे ही अगला है लक्ष्मीबाई मीणा, उनके बारे में बताया गया है कि जो फादर्स नेम है वो मिसमैच हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट में, ठीक है। ऐसे ही इनके बारे में, अंकित के बारे में और एफिडेविट मांगा गया था देसिया सिंह से, ठीक है। उसके अलावा एक है जो नीलम मीणा है, इनका पता नहीं किस वजह से है, इनका बोला गया है कि जो आपकी मेंटल कंडीशन है वो रिक्वायर्ड है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, है ना, पता नहीं कि क्या इशू रहा होगा। तो इनसे बोला गया है कि मेडिकल बोर्ड आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको जो यस है वो करके भेजेगा कि आप सही हो मेंटली, ठीक है। ऐसे ही जो आपका दिव्य सोनी है, इनके बारे में है 10th और 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया है। आकांक्षा मिश्रा के में भी स्पेलिंग मिस्टेक रही है सर्टिफिकेट के नेम में और फादर नेम में भी जो आपका सही नहीं है डिग्री में, ठीक है। ऐसे ही त्रिलोकी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जो आपका ओरिजिनल एफिडेविट है जो फादर्स नेम के लिए वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऐसे ही हेमंत कुमार वशिष्ठ के बारे में बताया गया है कि जो आपके पेरेंट्स का नेम है वो मिसमैच हो रहा है एफिडेविट में, तो उसके लिए एफिडेविट आपको चाहिएगा। और जो डीएम है वो आपके उनकी राउंड के जो स्टाम्प है वो चाहिएगा सीसी पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। अगर आपको पॉसिबल हो तो लगवा लें राउंड टेबल, राउंड स्टाम्प लगवा लें आप, है ना। उसके अलावा जयंत कुमार के लिए भी यही है कि कास्ट सर्टिफिकेट है क्रूशियल डेट का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगला है प्रमोद, उनके लिए भी वही है, एफिडेविट है वो होना चाहिए कैंडिडेट का, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के टाइम का होना चाहिए। मेनली ओबीसी वालों को दिक्कत आई है इसमें क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है
आईएमडी ने पता नहीं कौन से अपने रूल फॉलो किए हुए हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आई थिंक 6 महीने बाद तक वो वैलिड रहता है, ऐसा कुछ होता है। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। अगर आपके लिए पॉसिबल हो या आपके पास हो तो वो दिखा देना। बाकी अब जो आपके पास है उससे मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर। बाकी एक बार बात कर लेना आप ऑफिस में कॉल करके, ठीक है। यही सारे हैं मेन इशू। वही है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्रूशल डेट के का होना चाहिए, ठीक है। सभी का देखो यही रीज़न दे रखा है इन्होंने बाद में, ठीक है। यही है। ठीक है। बाकी कुछ एक दो में ये भी लिखा हुआ है कि डीएम की राउंड स्टाम्प होना चाहिए क्रैकर सर्टिफिकेट पर, अगर पॉसिबल हो तो इसको लगवा लें, ठीक है। यही है मेन तो कास्ट सर्टिफिकेट का ही है, तो वो भी ओबीसी वालों का है ज़्यादा, है ना, क्योंकि ओबीसी का ही जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही। हाँ, तो यहाँ पर 995 आपकी वैकेंसी थी और 80 कैंडिडेट को प्रोविजनल मिला था, तो उनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से आप अपना कुछ करेक्शन करवा सकते हो, आपके लिए पॉसिबल हो तो करवा लेना। बाकी अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वही लेके आप ज्वाइनिंग के टाइम जाना। बाकी ऑफिस में एक बार बात कर लेना, है ना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मस्त रहो। और जो आईएमडी का प्रोसेस है ऑलरेडी काफ़ी इतना लेट हो चुका है ना, कि कुछ बच्चों ने मतलब कुछ कैंडिडेट ने जो सीजीएल है, सीजीएल 2022 या 21 है, उसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो जैसे कि सीएसएस है उसकी ज्वाइनिंग आ चुकी है सीजीएल 22 की, तो कुछ कैंडिडेट हैं अब वो आईएमडी को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे ही अभी लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो कुछ और डिपार्टमेंट को लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिस वजह से जो वैकेंसी है काफ़ी ज़्यादा अब खाली होने वाली है। आईएमडी जो इसमें होंगे वेटिंग वाले उनके ज़्यादा इसमें चांस होंगे अब सेलेक्ट होने के, क्योंकि इसमें बताया हुआ था कि 2 गुने के जो कैंडिडेट हैं उनको लिया जाएगा आई थिंक 1.5 साल तक, तो फ़ायदा हो जाएगा जिनका भी नाम वेटिंग में होगा। बाकी अपनी आप और कोई पढ़ाई हो वो करते रहें साथ साथ, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग है वो इस महीने के लास्ट तक होना शुरू हो जाएगी जहाँ तक उम्मीद है, बाकी देखते हैं। और आपकी और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुँचती रहेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।